आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर करेंगे, वीडियो लाइक होगी तो जाहिर सी बात है कि कहते नहीं कि मतलब अधिक से अधिक लोगों में वीडियो पहुंचेगी। तो आप लोग एक कार्य ये अवश्य कर लिया करें कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी कॉल करने लगते हैं, किसी भी टाइम वो कॉल कर लेते हैं। कोई विद्यार्थी होता है कि वो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे भोरे में फ़ोन करने लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों से आप बचिए, क्योंकि भैया हम भी इंसान हैं, कोई पैजामा नहीं है ना, कि कोई भी उसमें अपना टांग उचड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आज मैंने देखा कि लगभग 4 कॉल्स आई हैं एक महोदय की, और वो कॉल्स थी लगभग 4:45 बजे की, ठीक है। एक लोग 6:01 पे ही फ़ोन करने लगे। तो भैया अपनी भी कुछ दिनचर्या होती है, इतनी सुबह सुबह कौन जो है मतलब आपसे फ़ोन पे बात करने लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। और कॉल किसी की जल्दी मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक ही मोबाइल लेकर के चल सकता हूँ, दोनों मोबाइल नहीं, ठीक है। तो कोशिश यही किया करिए कि आप लोग कॉल्स ना करिए बल्कि मैसेज करिए। और जब सारी चीज़ें सब कुछ सामान्य हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो जाती है, तो ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के भाई बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में हम भागीदार बने या आप स्वयं बनेंगे। जितने भी विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया हमारे माध्यम से चाहिए, वो विद्यार्थी 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि 2016-2021 की प्रथम वरीयता सूची में भी यही चीज़ें हुई थी। विद्यार्थियों ने जो है हमारे ही कंधों पर रख करके बंदूक चलाना पसंद किया। वो बात अलग है कि मतलब उनका काम होने के बाद वो जो है गायब से हो गए, लेकिन इस बार की परिस्थितियां जस्ट उसके उल्टा हैं, बदली हुई हैं। सारे के सारे अधिकारी, क्योंकि उनके लायर तो आए नहीं थे, ठीक है। तो ये सारा कार्य जो है हम लोगों के कंधों पर ही है कि वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बाकायदा रिसीव कराया जाए। आप लोगों का काउंसलिंग जो है लेटर जारी करवाया जाए, काउंसलिंग डेट जारी करवाई जाए, लिस्ट जारी करवाई जाए, और आप लोगों की काउंसलिंग होकर रखे आपको नियुक्ति पत्र दिलवाया जाए। तो भैया इसमें लंबा प्रोसेस है, लंबी चीज़ें हैं, मेहनत भी ज़्यादा है। तो आप सभी लोग एक मत हो लीजिए, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फिर ईमेल आईडी आपको दी जाए, फिर आप उस पर जो है अपना जो वेरिफिकेशन है, जो मैंने कहा था, जैसे शपथ पत्र होता है वाइट पेज पे आपकी हैंड राइटिंग में, कि आपने जिस याचिका में पार्टिसिपेट किया था, वो याचिका में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन, जितने डॉक्यूमेंट आपने मुझे दिए थे, वो सब के सब सत्य हैं और आप उस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। आप संबंधित विषय से संबंध रखते हैं, आपने उसी विषय की परीक्षा दी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए। और यदि काउंसलिंग के दौरान या सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसके स्वयं जिम्मेदार आप होंगे। ये इस चीज़ का डिक्लेरेशन आप करेंगे वाइट पेज पे अपनी हैंड राइटिंग में, और उसके हमारे बताए हुए ईमेल आईडी पर आप उसको सेंड करेंगे, ठीक। फिर हम उसकी प्रक्रिया जो है स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन जितना भी है, सारा अमला जामा तो जिला महाकुंभ में लगा हुआ है, चाहे वो शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, ठीक है ना। नेता से लेकर के अधिकारी तक सारे के सारे जिला महाकुंभ में हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि अगर हम इतने कम समय में आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को भी इस चीज़ के लिए संवेदनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्तियां आप लोगों की होनी है, मेरी नहीं, ठीक है। और किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम आपका सहयोग करने के लिए, आपका साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो इस स्थिति और परिस्थिति में आपको भी सहयोग और साथ देने की आवश्यकता है। चलिए आते हैं मुद्दे पर, बातचीत कर लीजिएगा, एक मत बना लीजिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सभी लोगों को पता ही है। सारी चीज़ें अब हमने शिक्षा निदेशालय से भी क्लियर की हैं। आज भी शिक्षा निदेशालय जाएंगे,
बातचीत करेंगे। सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद आप लोगों को ईमेल आईडी दी जाएगी। निश्चिंत रहे। जितने भी मैसेज है ना, एक एक मैसेज किया करो, थोक के भाव मैसेज मत किया करो, क्योंकि थोक के भाव मैसेज जो सबसे नीचे वाला मैसेज होता है वही हम पढ़ पाते हैं फिर, क्योंकि उतना समय नहीं होता है। 3,000 साढ़े 3,000 मैसेज पेंडिंग में रहते हैं, कितना मैसेज पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग भी ध्यान दिया करिए कि एक लाइन की मैसेज किया करिए, ताकि हम उसको पढ़ करके आपका रिप्लाई हम कर सकें। अब पूरी जो है शिव महापुराण अगर आप लिख दोगे तो फिर दिक्कत होगी ना, फिर उसको पढ़ने में भी हमको कम से कम 10 से 15 मिनट का समय चाहिए। फिर उसको पढ़ें, फिर आपको रिप्लाई करें, और आपको रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा, भैया हमको रिप्लाई नहीं किया, सर जी ने हमको रिप्लाई नहीं किया। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों से आपको बचना चाहिए। आप एक लाइन में मैसेज करिए, आपकी जो समस्या है आप उसको इंगित करिए, जो है सारी चीज़ें वहाँ पे बता दीजिए उस मैटर पे। अगर एसेंशियल होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो मैं आपको खुद ही पर्सनली कॉल कर लूँगा, क्योंकि 5G का ज़माना है, डेटा फ्री होता है, पता ही है। और नहीं ज़रूरी होगा तो आपको इम्पॉर्टेंट जो अपडेट होगी वो आपके व्हाट्सएप पे ही दे दी जाएगी। बहुत से लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, LT ग्रेड की वैकेंसी कब आ रही है और TGT की वैकेंसी कब आएगी, इसमें क्या योग्यता हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से आप लोग अपने आप को बचाइए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो होती है। ठीक है, ज़रूरी चीज़ों के लिए व्हाट्सएप नंबर होता है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं। ठीक है, उस पर जो आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वो भी बता दिया जाता है, सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर कब जारी करेगा? तो भैया परीक्षा कैलेंडर इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं, आपको एक रीज़न बता देते हैं। परीक्षा कैलेंडर इनका मंगलवार के बाद ही आने की संभावना है। वजह यह है कि इन्होंने 2 प्रस्ताव शासन को पुनः प्रेषित किए हैं, जिसमें LT ग्रेड में 2 चरण, GDC की नियमावली को अपडेटेड अवस्था में शिक्षा से आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित करना, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन आप सभी लोगों का होता है LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में, और सामान्य अध्ययन को ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने थोप दिया है शिक्षा संवर्धन आयोग पे कि सिमिलर रखिए एकदम। ठीक, तभी हम अपने एक्सपर्ट देंगे पेपर ऊपर बनाने के लिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं दे पाएंगे, है ना। और जो प्रक्रिया आप सभी लोगों की है कि आप लोगों ने देखा होगा कि GIC लेक्चर वगैरह में आप लोगों को लिखित मुख्य परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो PGT में हटा रहे हैं, तो PGT में क्या लिखित मुख्य परीक्षा रखी जाए या जो है ऑब्जेक्टिव मोड रखा जाए, OMR बेस। इन तमाम चीज़ों पर सहमतियाँ बननी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज ये कल की तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इन प्रस्तावों पर, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश शासन की एक मीटिंग होने चल रही है, क्योंकि आज सालगिरह है राम मंदिर का। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी वहाँ पे ही होंगे। तो आज देर शाम तक या कल की तारीख में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग होने चल रही है, और उसी में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। और जैसे ही प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तत्काल जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। एक इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा आप सभी लोगों का एज रिलैक्सेशन का भी है। ठीक है, वहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगा तो तत्काल जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए पोर्टल भी खोल दिए जाएंगे कि 2025 में आप लोगों को PCS में आवेदन करने का अवसर भी मिल जाए। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें क्यों कह पा रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि कल हम सभी लोगों ने उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन दिया था और उनसे ये चीज़ें बोली थी। तो उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में जो है कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पे सारे प्रस्ताव शिक्षा विभाग से भी रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्कस होंगी, फिर जो है डिसीजन लिया जाएगा एज रिलैक्सेशन के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों के ये जो नियमावली वगैरह का विवाद है, सब आपके सिलेबस आदि का विवाद है, इन सारी चीज़ों पर जो है वहाँ पे जो है डिस्कशन होगा और उसी पे निर्णय तुरंत होगा। ठीक है, जो चीज़ें कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है वो सारी चीज़ें आपकी कैबिनेट से मंजूरी दिलवाई जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों की प्रतीक्षा जरूर बढ़ी है, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। और अच्छी भी बात है, कम से कम होता नहीं कि मतलब एक ही राज्यों की 2-2 परीक्षाएं जो है आपस में टकरा जाती, पता लगे जो दिन वहाँ पे इस चीज़ की परीक्षा है PCS की, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी है, तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थी अधिकतर आसपास पड़ोस के राज्यों में जो है अप्लाई कर ही देते हैं, है ना। जैसे BPSC में PT की परीक्षा में बहुत से विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, उत्तर प्रदेश के भी। ठीक है, तो परीक्षा तिथियों में जो है उतार चढ़ाव अगर
रहे तो ज़्यादा सही है कि भैया एक ही दिन दोनों परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं ना पड़ जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी बात है कि कम से कम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले जारी कर दिया है। अब उसी के आधार पर इनको काम करना है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग, उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बना करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा को पहले दे दिया कि भैया हमारा ये शेड्यूल है और हम आपको पूरा शेड्यूल वर्ष भर का दे रहे हैं, हम वर्ष भर में ये चीज़ें करने चल रहे हैं। ठीक है, इसी स्थिति पे हमारा जो है सारी चीज़ों का कंफर्मेशन रहेगा। हाँ, आप लोगों को ये बात भी मैं अपडेट कर दूं कि 15 तारीख को इनका ई पोर्टल बन करके तैयार हो जाएगा, उस पर अध्याचन आने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, और अध्याचन आने के साथ साथ आप लोगों को लगभग 20 जनवरी के बाद, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऑफिशियल तरीके से आप लोगों को अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियां सब्जेक्ट वाइज, ये बातें क्लियर है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को तकरीबन मान के चलिए कि 70 से 75 दिन आयोग देने के मूड में है कि हम इतना समय दे देंगे ताकि विद्यार्थी भी तैयारी कर सकें और हमारे अधिकारियों को भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का, उस परीक्षा को करा पाने का जो है अच्छा खासा समय मिल जाए। क्योंकि सदस्यों के सुपरविजन में जो टीमें गठित की गई थी परीक्षा केंद्रों के सूची को देखने के लिए और परीक्षा केंद्रों का मुआयना करने के लिए, वो सारी टीमों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया है। ठीक है ना, अब आप उस पर आयोग की मीटिंग में इस बात का निर्णय होगा। ठीक है, और ये मीटिंग कब होनी है पता है आपको? 19 तारीख को होनी है। 19-20 तारीख को इनकी जो है मीटिंग होगी और उसी में सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन होगा और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियाँ आप सभी लोगों के सम्मुख आ सकती हैं। हालांकि मैं आप लोगों को इस बात को बहुत पहले ही बता चुका हूं कि 20 जनवरी बाद ही आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा और यह परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुंह वो देख रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उनका मुंह देख रहा है, बस यही चीज़ें हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले से ही बोला है भैया हमको जीडीसी का विज्ञापन अगर आप हमसे लेना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो जीडीसी के विज्ञापन में जो अपडेटेड नियमावली है, आपने बहुत सारे हड़तालों में बदलाव किया है। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा कि एक नया बदलाव हुआ है कि किसी भी संवर्ग के जो मतलब प्रश्नातक के विद्यार्थियों किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि आयोग इसका परिवर्तन करेगा और आयोग की ही बातें मान ली जाएंगी। इसको परिवर्तन करने का अधिकार केवल शासन को है और शासन को वो प्रस्ताव भेजा जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से जो है टीजीटी पीजीटी आदि में भी चीज़ें बदलने के लिए जो है भेजी गई हैं। ठीक है ना, तो अधिकतर जो है मतलब देखा जाता है कि 50% मार्क 50% मार्क, इन सारी चीज़ों का भी डिटेल भेजा गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें लागू होंगी, क्या बीएड को मैंडेटरी रखा जाए या उससे इतर वैकेंसियाँ जो है रिलीज़ की जाएँ। इन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन तभी हो पाएगा जब कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षा विभाग के लगभग 17 प्रस्ताव पेंडिंग हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से तकरीबन 14 प्रस्ताव पेंडिंग हैं। इन सारे प्रस्तावों पर मंजूरी मिलनी है, जिसमें से मुख्यतः एक ही प्रस्ताव में आप देख लीजिए तो 6 प्रस्ताव इंक्लूडेड हैं। मुख्य प्रस्ताव जो होता है वो आयु सीमा की छूट को लेकर के है कि जो ओवर एज हो चुके विद्यार्थी उनको भी आवेदन करने का मौका देना है, गवर्नमेंट ने देना है कि नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो एलटी ग्रेड जीएचसी प्रवक्ता में जो बदलाव हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उसको क्या शासन एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तीसरी चीज़ कि मतलब पीसीएस में इन सारी चीज़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बदल रहा है, आरओ को लेकर के जो चीज़ें हैं, शासन क्या उसको एसओपी में बदलाव करना चाहता है, रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, किस तरीके के परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन का मुद्दा है। यही सारे प्रस्ताव आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं। सारी चीज़ों का क्लियरेंस होने के बाद आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा। हालांकि परीक्षा कैलेंडर इनका नेक्स्ट वीक ही आ जाना चाहिए था, जो बीत गया। ठीक है ना, मतलब जो बीत गया सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जो है आया है, ये इसी सप्ताह में इनका परीक्षा कैलेंडर आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उनको भी इस चीज़ का कन्फ्यूजन है ना कि पता लगे हम जारी कर दे, बाद में वही होता है, रद्दोबदल करने पड़ते हैं। इससे आयोग की साख को भी धक्का लगता है कि भैया छीछा लेदर होता ही रहता है इनके परीक्षा कैलेंडर में। 2024 का परीक्षा कैलेंडर आप लोगों ने देख ही लिया था, पूरी पटरी पर उतर गई थी पटरी से और सब कुछ गुड़ गोबर हो गया था इनका, है ना। कोई भी परीक्षा, कोई भी विज्ञापन, कोई भी चीज़ें इनकी जो है तय शेड्यूल के अनुसार नहीं हो पाई। इन्होंने अगर बातें जारी की, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया कि हम फलानवा विज्ञापन फलानवा महीने में जारी करने चल रहा है, तो वो विज्ञापन फिर उस महीने में नहीं आया है।
फलानवा एग्जाम हम फलानवा महीने में कराने चल रहे हैं, उस परीक्षा को जो है मतलब कोई कराने नहीं आया। फिर ऐसी परिस्थितियां 2024 में हुई थी, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां 2025 में ना होने पाए, ठीक है। और अमूमन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना आंकड़ा है कि जो ओवर एज हो चुके विद्यार्थी हैं तकरीबन 1,75,000 से लेकर के 2,25,000 के बीच में हो सकते हैं, उनका अपना अनुमान है। कितने विद्यार्थी, अगर हम पोर्टल खोलेंगे तो इतने विद्यार्थी OTR कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी जो है भैया, ऐसा तो है नहीं पैसा लगेगा, ठीक है ना, तो पैसा देगा कौन, ठीक। इन सारी चीज़ों पर भी तो क्लियरेंस होना चाहिए ना। तो सभी क्लियरेंस के लिए जो है प्रस्ताव भेजे गए हैं और हम सभी लोगों की दृष्टि इसी चीज़ को लेकर के है कि आप लोगों का जो LD ग्रेड GIC प्रवक्ता में जो संशोधन हुआ है वो चीज़ें एकदम क्लियर रहें, पहली चीज़। दूसरा ये कि आपका PCS और संबंधित जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन आने हैं, चाहे वो LD ग्रेड हो, GIC प्रवक्ता हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, उन सभी विज्ञापनों में विद्यार्थियों को एक एक अवसर मिले। भैया आप 5 वर्ष देना चाहते हो, 3 वर्ष देना चाहते हो, 2 वर्ष देना चाहते हो, 1 वर्ष देना चाहते हो, 1 दिन देना चाहते हो, ठीक है। एक अंतिम अवसर कि हाँ भैया आज परीक्षा है तो आज हम आपको जो है मतलब अवसर दे रहे हैं कि आप इसी परीक्षा में बस आवेदन कर सकते हो, बाकी और किसी परीक्षा में नहीं कर सकते हो। फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा कोई भी विज्ञापन जारी करेगा, आपको आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसी भी अगर परिस्थितियां होती हैं तो भी अपॉर्चुनिटी होती है ना। आपको एक अवसर चाहिए, वो मिलना चाहिए। कोविड काल के चलते हो या HMPV वायरस के चलते हो, कुछ भी हो, लेकिन एक अवसर मिलना चाहिए, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है रात दिन इसी बात को लेकर के लगे रहते हैं। ईमेल्स भेजने हो, ज्ञापन देने हो, अधिकारियों से मिलना हो, जनप्रतिनिधियों से मिलना हो, कहीं भी कोई भी जनप्रतिनिधि पता चल जाता है फलाना मिनिस्टर आ रहा है यहाँ पे, हम लोग जो है बेचारे लेकर के पहुँच जाते हैं ज्ञापन, क्या चलो यार कम से कम अपने भाई बहनों की बातें जो है जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाया जाए, ठीक है ना। अब इस चीज़ का कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है भैया, शासन में भी आप हो, प्रशासन में भी आप हो, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, हमारी बातें तो मानी जानी चाहिए ना, फिर दिक्कतें कहाँ होंगी। इसीलिए जितने भी पार्टी से संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं ना, उन लोगों को भी इस बात के लिए हम लोग बोलते हैं कि भैया वोट तभी मिली जब इनके सारी लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और ऐसी भी बड़ी कोई समस्या नहीं है जिसमें किसी को कोई ऐतराज़ हो, सारी चीज़ें लीगल हैं, इलीगल तो कोई काम है नहीं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों पर हम लोग जो है प्रयासरत हैं। निश्चिंत रहिए, सब कुछ अनुकूल होगा, सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। चिंता ना करिए, आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, ठीक है। आपके आसपास में जो जनप्रतिनिधि हों भारतीय जनता पार्टी के, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, ठीक है, आप उनके पास जाइए, उनको ज्ञापन दीजिए प्रेम से, क्योंकि वो नेता हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे, ठीक है ना। और कोशिश ये करिए कि आपके सामने ही वो संबंधित अधिकारियों से या संबंधित मुख्यमंत्री वगैरह से जो है मतलब बात कर सकें या राज्य मंत्री से बात कर सकें, कोशिश यही किया करिए, ठीक है ना। सिर्फ ज्ञापन दे करके आने में बहादुरी नहीं है, अपनी बातों को वहाँ पे मनवाना बहादुरी है, अपनी बातों का प्रेजेंटेशन देना बहादुरी है, किस तरीके से आप बात कर पाते हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन भी होने हैं UP SSSC को लेकर के भी, कि शासन ने उस चीज़ को मंजूरी देनी है कि PET किस तरीके से होगी, कि क्या वैलिडिटी उसकी रखी जाएगी, क्या फिक्स कट ऑफ इस पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्या TET लागू होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। TGT PGT LT GIC आदि में क्या BEd मैंडेटरी किया जाएगा या उसको जो है वेटेज के तौर पे देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों की उसी प्रस्ताव में सम्मिलित हैं, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का, इन सारी चीज़ों का जो प्रस्ताव है कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा तिथियों में, परीक्षा कैलेंडर में बाकायदा LD ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, GDC, PCS 2025, सम्मिलित राज्य अवर और प्रवर इसका क्या बोलते हैं RO का, ठीक है ना, इन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इनका भी शेड्यूल जो है उसमें सम्मिलित किया गया और नए विज्ञापनों को भी सम्मिलित किया गया। तो इन सारी चीज़ों को जो छीछा लेदर नहीं कराना चाहता ना आयोग, पता लगे जारी कर दे फिर जब रद्दो बदल करना पड़ेगा, दिक्कत होगी फिर उसको, ठीक है। इसीलिए परीक्षा कैलेंडर आप लोगों का होल्ड करके रखा गया है कि भैया जो आड़े तिरछे जो है मतलब जो प्रस्ताव हैं इनको मंजूरी मिल जाए, ताकि हम को सेटिस्फेक्शन हो जाए, हम जो परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे हाँ भाई हमको ये विज्ञापन जारी करना है, ठीक है ना। उनके ऊपर भी दबाव, क्या आप समझते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा पर कोई दबाव नहीं, क्या दबाव है?
उनके सर पे भी 3 साल 4 साल से आकर के अध्याचन रखे हुए हैं, बार बार अध्याचन वापस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, है ना। कभी ऑनलाइन आते हैं, कभी ऑफलाइन आते हैं, 6 महीने साल भर सड़ते हैं अध्याचन, उसके बाद फिर ऑनलाइन फॉर्मेट पे मांगते हैं। और जब वो सारी चीज़ें उनको अपडेट करके दे दी जाती हैं तो भैया अब का जवाब है। पहले तो आहर्ताओं को लेकर के विवाद था, आहर्ता भी क्लियर होगी, उसका शासनादेश भी जारी हो गया। अब का विवाद है, अब नियमावली का विवाद है। नियमावली सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं चीज़ों को लेकर के विवाद पड़ा रहेगा और विद्यार्थी ओवरेज होते रहेंगे, तो अब तो विज्ञापन जारी करना पड़ेगा ना। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के कोशिशें हो रही हैं और आप सभी लोगों के लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहते हैं, कभी भी हम लोग चूकते नहीं किसी मुद्दे पर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ती है तो पैदल भी चलने से हम लोग कतराते नहीं हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप सभी लोग सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, तो भैया आप लोग चिंता मत करो, आज भी शिक्षा निदेशालय आप लोगों के कार्यों के लिए ही जाएंगे, LD ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए ही जाएंगे कि भैया का आखिर मसला जो है अटक गया है, जो कि बीरबल की खिचड़ी हो गई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहा है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे भी मामला वहाँ पे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का भी क्लियर होता है, तत्काल आप लोगों को ईमेल आईडी दे दी जाएगी, संबंधित चीज़ें बता दी जाएंगी, हाँ भैया आप ये कर लो, आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया में हम इंक्लूड हो, ताकि प्रयास किया जाए आप लोगों को भी नियुक्ति मिल जाए। यार नए शैक्षिक सत्र के पहले आप लोग विद्यालय में पहुँच जाओ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों की कोशिशें हमें ही करनी है, ठीक है ना। अगर उनके लाया राय होते, सारी चीज़ें बातें हुई होती, सब कुछ क्लियर होता, क्योंकि हर कहीं भी अगर जाना पड़ता है तो अपने वकील को भी लेकर के जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर आप कर सको तो आप कर लो। तो आप लोग इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा कि हम जो चीज़ें बोलते हैं फटाफट उसको कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक हम लोग जो है लिस्ट वगैरह जारी करा करके, ठीक है, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची क्लियर कराई जाए। ठीक, चिंता मत होइए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।